नमस्ते और फ्राउशर टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैनफ्रेड है और इस एपिसोड में हम FADC की विभिन्न संभावित आर्किटेक्चर्स और उनकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर नजर डालेंगे। FADC की फ्लेक्सिबिलिटी को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देता है ताकि रिक्वायरमेंट्स को सबसे एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जा सके। यदि आपने FADC पर पिछले फ्राउशर टॉक्स एपिसोड देखे हैं तो आप देखेंगे कि विभिन्न आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए वही सिद्धांत लगातार लागू किए जाते हैं। चलिए एक सरल सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर से शुरुआत करते हैं। मूल रूप से इसमें केवल स्टैंडर्ड FADC डिटेक्शन पॉइंट्स जोड़ना और एक्सेल काउंटिंग के लिए AEBs का चयन करना शामिल है, जब तक कि पूरा रेलवे नेटवर्क कवर ना हो जाए। चित्र में दिए गए उदाहरण में हम डिजिटल इंटरलॉकिंग से संचार के लिए फेल सेफ ईथरनेट इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं। एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर भी वही सिद्धांत अपनाता है। हर FADC स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार जितने चाहें डिटेक्शन पॉइंट्स लगा सकते हैं और फिर उन्हें एक कम्युनिकेशन बोर्ड और ईथरनेट के माध्यम से अलग अलग FADC स्थानों से जोड़ सकते हैं। इस उदाहरण में कम्युनिकेशन यूनिट FADCs और डिजिटल इंटरलॉकिंग के बीच कम्युनिकेशन यूनिट के रूप में कार्य करता है और फेल सेफ प्रोटोकॉल्स के माध्यम से वायर संचार सुनिश्चित करता है। इन दोनों आर्किटेक्चर्स का संयोजन भी निश्चित रूप से संभव है। ईथरनेट के माध्यम से डिसेंट्रलाइज्ड स्थानों को एक सेंट्रलाइज्ड स्थान से जोड़ना सिग्नलिंग केबल की मात्रा को कम करने का एक बहुत सामान्य तरीका है। इस उदाहरण में एकत्र की गई सारी जानकारी IOEXB बोर्ड्स के रिले के माध्यम से सेंट्रलाइज्ड रूप से आउटपुट होती है और इसे सेंट्रलाइज्ड रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। कुछ मामलों में हालांकि एकल सिस्टम की ओवरऑल अवेलेबिलिटी पहले से ही बहुत अधिक होती है, फिर भी एक पूर्णतः रिडंडेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। FADC के साथ किसी अन्य विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। यह मूल रूप से सभी कंपोनेंट्स के डबलिंग की सुविधा देता है, जो अंततः सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। रिडंडेंसी को लागू करने का एक अधिक स्मार्ट तरीका यह है कि केवल उन बिंदुओं को दोहराया जाए जिनका रेलवे नेटवर्क पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। सिंगल पॉइंट के फेलियर के संभावित प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए FADC आवश्यक बिंदुओं जैसे कि पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन को दोहराने का विकल्प प्रदान करता है। विभिन्न आर्किटेक्चर संभावनाओं के साथ साथ कई इनबिल्ट फीचर्स को सक्रिय किया जा सकता है, जो स्मार्ट तरीके से अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि अधिक कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके, इंस्टॉलेशन गतिविधियों को आसान बनाया जा सके या रखरखाव कर्मियों की सुरक्षा में मदद मिल सके। FADC दो पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट फीचर्स प्रदान करता है जो बाहरी प्रभावों को सहन करने में सक्षम है। इन फीचर्स के साथ एक्सेल काउंटिंग सिस्टम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस और सामान्य ट्रेनों के बीच सुरक्षित रूप से अंतर कर सकता है। इनमें से एक फीचर को काउंटिंग हेड कंट्रोल कहा जाता है, जिसे संक्षेप में CHC कहा जाता है। यहाँ सिस्टम स्वयं जानता है कि क्या किसी भी डिटेक्शन पॉइंट के आसपास के सेक्शनों में कोई सामान्य ट्रेन मौजूद है। यदि कोई ट्रेन नहीं है तो सिस्टम उन डिटेक्शन पॉइंट्स के लिए काउंटिंग हेड कंट्रोल मोड को सक्षम कर सकता है। यदि कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, उदाहरण के लिए रखरखाव के कारण, तो सिस्टम इसे सामान्य ट्रेन के गुजरने से अलग पहचान सकता है और इस प्रकार उस डिस्टर्बेंस को सप्रेस देता है। दूसरे फीचर को सुपरवाइजर ट्रैक सेक्शंस कहा जाता है, जिसे संक्षेप में STS कहा जाता है। FADC की फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरनल कम्युनिकेशन क्षमताओं के कारण वर्चुअल ओवरले ट्रैक सेक्शनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि अब कोई बाहरी डिस्टर्बेंस, उदाहरण के लिए रखरखाव के कारण, कोई एरर उत्पन्न करता है तो कई ट्रैक सेक्शन फेल सेफ स्थिति में चले जाएंगे। हालांकि सभी ओवरलैपिंग सेक्शन आमतौर पर प्रभावित नहीं होते, इसलिए इस जानकारी का उपयोग सिस्टम द्वारा सुरक्षित रूप से AIC एरर्स को सुधारने के लिए किया जा सकता है। ट्रैक सेक्शन STS2 की फेल सेफ क्लियर स्थिति के कारण सिस्टम को स्वचालित टॉप डाउन रीसेट और इसके बाद बॉटम अप रीसेट करने की अनुमति मिलती है।
इस प्रक्रिया के बाद सिस्टम स्वयं को सुरक्षित रूप से ठीक करने में सक्षम हो गया। FADC की एक और विशेषता यह है कि बाहरी सिग्नल के माध्यम से रखरखाव को सक्रिय करने की संभावना होती है, चाहे वह IO EXB द्वारा इनपुट किया गया हो या फ्राउशर सेफ ईथरनेट जैसे फेल सेफ ईथरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। यह सुविधा ऑपरेटर को रेलवे नेटवर्क के कुछ क्षेत्रों को रिमोट रूप से ऑक्यूपाइड स्थिति में स्विच करने की अनुमति देती है, ताकि उनके रखरखाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त एक इनबिल्ट ट्रैक सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन सुविधा को इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि दो ट्रैक सेक्शनों को आंतरिक रूप से केवल एक लॉजिकल आउटपुट से सिंक्रोनाइज किया जा सके। यह सुविधा रिडंडेंट सिस्टम्स के लिए रेलेवेंट हो सकती है, ताकि दो रिडंडेंट ट्रैक सेक्शनों को स्वचालित रूप से सिंक्रोनाइज किया जा सके। यह वायरिंग कार्य की डुप्लीकेशन से बचा सकता है, या यह हायर रैंकिंग सिस्टम में लॉजिक को सरल बना सकता है, क्योंकि एक्सेल काउंटिंग सिस्टम ट्रैक सेक्शनों की लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन की जिम्मेदारी ले लेता है। जैसा कि आपने पहले सुना, IO EXB बोर्ड सभी आवश्यक ट्रैक सेक्शन आउटपुट और इनपुट इंटरफेस प्रदान करता है। ये 3 अलग अलग रीसेट इनपुट प्रदान करता है, जिन्हें प्रत्येक ट्रैक सेक्शन के लिए स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। निम्नलिखित रीसेट व्यवहार संभव हैं: डायरेक्ट रीसेट, प्रिपरेटरी रीसेट, कंडीशनल रीसेट या उपरोक्त का कोई संयोजन। सारांश में आर्किटेक्चर और फीचर्स दोनों के लिहाज से कई संभावनाएं मौजूद हैं। यदि आप फीचर्स या रीसेट कमांड्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको संबंधित फ्राउशर टॉक्स एपिसोड्स देखने की सिफारिश करता हूं। दोबारा जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगली फ्राउशर टॉक्स की कड़ियों में फिर मुलाकात होगी।